का 18वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे क्यों थिर होए नहीं सो कहिए। जहां जाए जाई मिले पानी पाहण सेव, राम चरण इनके परे कोई नहीं तीसरा देव। कोई नहीं तीसरा देव आव उपदेश न करी है, अपना मन के भास आप अरदास उचरी है। सतगुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेव, जहां जाए जहां मिले है पानी पाहण सेव। महाराज फरमा रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ 68 तीर्थों में तो वहां पर क्या मिलेगा? या तो पानी मिलेगा नहाने के लिए, कुर्सी पे बैठने दे, कुर्सी पे कम क्या गति रख नहीं कहीं आराम नहीं बैठता है। महाराज फरमा रहे हैं कि जहां भी जाओगे 68 तीर्थों में दर्शन के लिए तो वहां पर क्या मिलेगा? एक तो जल सब जगह मिलेगा नहाने के लिए सभी तीर्थों में, और मूर्ति के दर्शन सब जगह मिलेंगे। तो जहां जाइए जहां ये मिले पानी पाहण सेव, रामचरण इनके परे कोई नहीं तीसरा देव। इनके परे कोई तीसरा देव नहीं मिलेगा। तो महाराज में मोक्ष किससे होगा? मोक्ष भजन बिन नाई और सब विध हद के मायरे, नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिथ्या जाइए। मेंढक मिथ्या तो वही गंगा जी में रहती है, हमेशा सदैव ही स्नान करती है, निष्पत्ति उसी में निवास करती है। और यदि नहाने से धोने से मोक्ष मिल जाए तो सब मेंढक मिच्छियों का तो होना ही चाहिए पहले, पर नहीं होता, वो तो उधर ही रहती सब। तो कोई नहीं तीसरा देव आप उपदेश न करी है। और कोई आकर बोलती भी नहीं है मूर्ति, मूर्ति से बात करते हैं अपन तीर्थों में जाकर तो वापस जवाब भी नहीं देती। देती है क्या? नहीं देती, तेरे उपदेश में नहीं करती। तो अपना मन के भास आप अरदास उचरी है। फिर दास क्या करता है? अपने मन में जो आभास होता है वो क्या देता है? वो अपने मन की जो उसके अंदर तकलीफ हो, कष्ट हो, जो भी आर्त हो, वो आरती कर देते। आरती का मतलब दुख, दुख का वर्णन। आरती क्या होती है? दुख का वर्णन होता है कि भाई हमारे अंदर क्या क्या दुख है, इन दुखों को दूर करो, उसका वर्णन कर देते। तो वो वहां वर्णन करके आ जाता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेव। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, चलता देवड़ पूज प्राणी माई बसे राय जादो रे। दीक्षा अंदर है, दीक्षा इधर। चलता देवड़ पूज प्राणी माई बसे राय जादो रे। पाहण देवड़ झूठ बिन चेतन बाकू पूजे आंदोर। क्या कह रहे महाराज कि पूजना है तो चलते देवड़ को पूजो, जिसके अंदर श्वासें चल रही है, जो आपको ज्ञान का बोध करा दे। ऐसे संत सद्गुरु केवली भगवंतों को आशीर्वाद लो उनका कि जिनसे आपको ज्ञान हो जाए। तो ऐसे संत सद्गुरु केवली भगवंत मिले बिना, सद्गुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेद। जो अगम देश का भेद है, जिसकी गम इंद्रियों से नहीं होती है, आंखों से देखने से नहीं होती है, कानों से सुनने से नहीं होती है,
नाक से सूंघने से नहीं होती है, मुंह से बोलने से नहीं होती है, हाथ से स्पर्श करने से नहीं होती है। तो ऐसी चीज का भेद तो केवल और केवल सदगुरु बता सकते। सदगुरु के पास ऐसा भेद है, ऐसा ज्ञान है, ऐसे पहुंचे हुए हैं चौथे देश में कि वो सारा भेद बता देते हैं। तो सदगुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेद। अगम देश का भेद पाना है तो 6 अदगुरु नहीं बता सकते। 6 अदगुरु कौन हुए? प्रथम गुरु तो पिता कहिए, द्वितीय गुरु माता, और तृतीय गुरु दाई, चौथे गुरु नाई, पांचवें गुरु ब्राह्मण जो नामकरण संस्कार करते, और छठे गुरु कन फूके जो कान के अंदर गुप्त मंत्र देते हैं, जिससे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं। शरीर संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिलते हैं, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव घोड़ा गाड़ी, ये सब चीजें उनसे मिल जाती गुप्त मंत्र की साधना करने से। लेकिन जब तक महाराज हमारे 7वें सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक इस आत्मा के कल्याण का काम नहीं होगा। त्रिलोकी में फल प्राप्ति का तो काम हो जाएगा, फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। जन्मना और मरना, बार बार गर्भ में आना, 9 महीने उल्टे लटके रहना, वो काम नहीं छूटेगा। वो काम तो सदगुरु ऐसा ज्ञान का 5वें ज्ञान का भेद बताएंगे, केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान भी कौन सा? जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने किया। वो 5वां ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे नीका ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान, जो 4 ज्ञानों से बिल्कुल न्यारा है। 4 ज्ञानों में मति ज्ञान आता है, श्रुत ज्ञान आता है, मन प्रत्यय ज्ञान आता है, अवध ज्ञान आता है। ये 4 ज्ञान मुमकिन संस्कार में मिल जाए किसी के पास, कोई खास बात नहीं। लेकिन 5वां ज्ञान मिलना मुश्किल है, केवल्य ज्ञान मिलना मुश्किल है। केवल्य ज्ञान केवल और केवल सदगुरु के पास मिलेगा। तो इस केवल्य ज्ञान को ऋषभ देव स्वामी से लाकर महावीर स्वामी ने रटा किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, और 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 24 तीर्थंकर हुए। 24 पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव स्वामी। और लास्ट तीर्थंकर कौन थे 24वें? महावीर स्वामी 24वें। तो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने सबने केवल्य का ज्ञान किया, और सब केवल्य पद आनंद पद में चले गए, सब मोक्ष में चले गए। तो वही रास्ता अपने को अपनाना है। महाराज वही बात कह रहे हैं कि जो तीर्थंकरों ने रास्ता अपनाया वही अपने को अपना के, अपने को भी जहाँ तीर्थंकर पहुंचे वहां पहुंचना। हाँ, वही जाना है, वो सबसे ऊंची जगह है। इसीलिए तो आज उनको याद करते हैं, क्या कहते हैं? नमो अरिहंता नाम। वो अरिहंत हो गए वहां जाकर। नमो सिद्धा नाम, वो सिद्ध हो गए वहां जाकर। नमो आयेजा नाम, फिर उसके बाद उवेजा नाम, उसके बाद लोहे साहिब। ये सब जो है उनको याद कर रहे हैं। 24 ही जो तीर्थंकर है उनको, उनकी महिमा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो केवल पद आनंद पद में पहुंचे, इसलिए कर रहे हैं उनको याद। तो अपने को भी वहां पहुंचना, जहां वो पहुंचे, जहां तीर्थंकर पहुंचे, वो आसन सबसे श्रेष्ठ है, वो देश सबसे श्रेष्ठ है, वो देश सबसे ऊंचा है। तो ऐसे देश का भेद कौन देते हैं? सदगुरु बिन पावे नहीं अरत अगम का भेद। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक उस केवल्य ज्ञान का, अगम देश का, चौथे देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का भेद नहीं मिलेगा। और भेद नहीं मिलेगा तो जा नहीं सकते। साधना का भेद मिलेगा तभी तो जाएंगे। ऐसे सदगुरु वहां का भेद देते हैं अपने को, तो चले जाते हैं वहां पर। जिसके पास चीज है वही तो देगा, जिसके पास चीज ही नहीं है कहां से बताएगा? जिसको ज्ञान है तो ज्ञान बता देगा, और जिसको ज्ञान ही नहीं है कहां से बताएगा? तो जहां जाइए जहां मिले पानी पाहण से, सदगुरु के बिना तो कहीं भी जावे तो पानी और पत्थर मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी।
तो आगे महाराज समझा रहे, गया 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 गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप। क्या कह रहे, गया गया गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप। गया होए तो क्यों करे फिर पापा हेत कड़ाप। फिर पापा हेत कड़ाप गया को कारण काहि। अरु मन का वही स्वभाव नहीं पलट्या दर्शाई। रामचरण बज राम को जू ठरे कामना ताप। गया गया गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप। हम गया जी चले गए। गया जी कहाँ है? गया बिहार में। हाँ वही बता रहे हैं महाराज। तीर्थ की तो नाम, हाँ हाँ, तो बिहार में गया का ही नाम लिया। बोले गया भी जाके आ गए अब। गया गया और गंगा भी ना है, गंगा जी भी जाए पे गया नहीं कोई पाप। ना के आने से पाप नहीं गए। वो तो शरीर के मेल साफ हो गए, वहां जाके ना के आए तो शरीर थोड़ा सा साफ हो गया, लेकिन मन के मेल नहीं गए, मन के विकार नहीं गए। तो गया होई तो क्यों करे फिर पापा हेत कड़ा। यदि चले गए होते तो फिर पाप करने के लिए पाप का दुख क्यों भोग रहे हो। यदि चले गए होते तो पाप का दुख भोगने की जरूरत ही नहीं थी। यदि मिट गए होते पाप वहां जाने से फिर तो दुखी होने की जरूरत ही नहीं थी। पाप के कारण तो दुखी हो रहे, क्यों हो रहे दुखी? पाप के कारण। ऐसे पाप कर्म उदय होते तो फिर दुखी होना पड़ता है, पुण्य कर्म उदय होते तो सुखी होते। तो जब दुखी आज भी हो रहे हैं वहां जाके आने के बाद भी, गया जी जाए, बोध गया जाए, हाँ, और हाँ सब जगह फिर भी दुखी हो रहा। दुखी कहाँ हो रहा बच्चे? बस जाए पाप कट जाना चाह पूरा। महिला पाप ने कटिया। तो महिला पाप कटी थी काम हुई। तो महिला पाप क्यों कटी वो बता रहे। फिर पापा हेत कड़ाप गया को कारण काहि। जब पाप के लिए कर्मों के लिए फिर दुखी हो रहे तो फिर जाने का क्या फायदा। अरो मन को वे ही स्वभाव नहीं पलट्या दरसाई। मन का स्वभाव भी नहीं पलटा। जैसे मन पहले था वैसा का वैसा, जाके आ गए तो भी वैसा का वैसा। मन को तो चाहिए जो चाहिए, सुख चाहिए मन को, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, सारे सुख वैसे के वैसे ही चाहिए मन को। मन का स्वभाव भी नहीं पलटा जाए तो भी। तुम्हारा समय किससे पलटेगा मन का स्वभाव। राम चरण बज राम को जू ठरे कामना ताप। महाराज कह रहे कि तुम तो राम जी का भजन करो, उससे सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी आशाएं, सारी तृष्णाएं, सारे मनोरथ, सारे मनोकामना, सारे संकल्प, सारे विकल्प शांत हो जाए, शीतल हो जाए। और वो राम जी कौन से? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसु न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। चौथे राम कौन से? अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा, रमतीत राम है, जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। वो सत है, वो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करना जो अजोनी है, अजन्मे है, निरंजन है, निराकार है। लेकिन जितने भी आकार दिख रहे हैं उन सब के अंदर वो चेतन रूप से विद्यमान, सता रूप से विद्यमान है। उनके बिना कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे चौथे राम जी का विचार करना, और जो कुछ भी बना हुआ है वो सब चौथे राम जी से ही बना हुआ है। जो तीन राम बने वो भी चौथे से ही बने, लेकिन आपको विचार चौथे का करना है। चौथे का विचार करोगे तो परम मोक्ष में प्राप्त होगा, बाकी तो नहीं हो सकता। तो राम चरण भज राम को जू ठरे काम ना ताप। इसलिए राम जी के नाम का सुमरण करो, भजन करो, उनको याद करो, उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करो, घट के भीतर ही आनंद स्वरूप दर्शन करो, सच्चे दर्शन। परमात्मा के नाम के सुमरण से जो आनंद घट के भीतर प्राप्त होता है वही परमात्मा के सच्चे दर्शन। ऐसे सच्चे दर्शनों को घट के भीतर ही करो। तो गया गया गंगा गया पे गया नहीं।
कोई पाप नहीं गए। महाराज फरमाए कोई तीर्थ जाकर आ जाते हैं तो कहते हैं कि गया गया सब कहते हैं पे गया न दर से कोई, फिर घरा आए धंधो करे जे गया न कहिए सोई, जे गया न कहिए सोई गया सो आवे नाही, तजी तीरथ विश्राम मिले क्यों जगतर माही, जात आत तस्ती भई तब सिकल बिकल मन हो जोई, जहां से दो घर ही भला जे राम भजन दृढ़ हो। क्या कह रहे हैं महाराज कि गया गया सब कहते पे गया न दर से कोई, सब कहते हैं कि हमारे पाप चले गए, हम जाके आ गए। हाँ, तीर्थ है ये। हाँ हाँ सब चले गए हमारे, धुल गए सब। अरे तो आते आपड़े लेकिन गए दिखते तो नहीं है, अनुभव में तो नहीं आते कि चले गए, कहने की बात है चले गए। तो क्या है उसका कारण बता रहे हैं, फिर घर आए धंधो करे, जैसे पहले थे वैसे ही घर पे आके फिर धंधा करने में लग जाते जैसे पहले कर रहे थे। तो जे गया न कहिए सो, तो फिर वो गया तो नहीं कहेंगे, वापस वही काम वही उद्यम वही सब चीजें वही करने लग गए। तो जे गया न कहिए सो ये गया सो आवे नाही, जो चला गया फिर क्यों आ गया, आवे नहीं वो तो फिर उसका तो मन वही रम जाना चाहिए, लेकिन उसका मन तो वापस धंधे में लगा हुआ है, उद्यम में लगा हुआ है, राम जी में नहीं लगा। तज तीरथ विश्राम मिले क्यों जगतर माही, यदि उसको तीरथ में विश्राम मिलता या उसको तीरथ में आनंद मिलता तो उस आनंद को छोड़कर वापस संसार में क्यों मिलता, मिला नहीं आनंद, इसलिए वापस संसार में आ गया, घूम घाम के फिर पार के आ गया। जात आत तस्ती भई तब सिकल बिकल मन जोई, इस प्रकार से वापस जात वालों से आकर मिला, उनसे आपस मेल मिलाप हुआ तो वापस मन जो है सिकल बिकल हो गया। तो जहां से तो घर ही भला जे राम भजन दृढ़ हो, इससे तो अच्छा है कि आप घर पे रहो, कहीं मत जाओ और राम जी का भजन करो बैठे बैठे यहीं पे, तो वो अच्छा है। तो दृढ़ता के साथ करो, मजबूती के साथ करो, विश्वास के साथ करो, टेक के साथ करो, प्रतीति के साथ करो। और महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन सत्संग बिन ठरे काम नाय, गंगा गया स्नान करी भल बसो तीर्था माय, भल बसो तीर्था माय वहां तो बधे सवाई, अरु झू झू झोंके भाड़ जले झू झू त्यों अधिकाई, राम चरण गुरु ज्ञान जड़ समता संग ठरि जाय, राम भजन सत्संग बिन ठरे काम नाय। क्या कह रहे हैं महाराज, जब तक राम जी के नाम का भजन नहीं करोगे और संतों के ज्ञान का संग नहीं करोगे, सत्संग यानी सत का संग नहीं करोगे, जो सत वचन है, अणबे के वचन है, अगम देश के वचन है, ऐसे वचनों को अपने कानों द्वारा श्रवण नहीं करो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो, बिना सत्संग के बुद्धि पे विवेक जागृत नहीं होता। और सत्संग श्रवण करना बहुत मुश्किल है, जब तक राम जी की विशेष कृपा नहीं हो तब तक संतों के ऐसे अणबे के वचन सुनने को नहीं मिलते, बड़ी बिरली सी जगह है और बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे वचन, सब जगह नहीं उपलब्ध है ही बहुत कम जगह, और जो सच्ची बात है वो बताने वाले बहुत कम है। बरमाणे को से कुल जगह समझावे जन बिरला, समझाने वाले कोई बिरले ही जन है, बाकी भरमाने वाले तो बहुत है, पूरा संसार भरमाने के लिए पड़ा है। तो राम भजन सत्संग बिन ठरे कामना नाय, ये अपने भीतर जो कामना लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है, वासना लगी हुई है, चाहना लगी हुई है, इसी के कारण तो ये जन्म में आ जाता है, बार बार शरीर धर के आ जाता है, और जब तक ये कामना नहीं मिटेगी तब तक धरता रहेगा शरीर। अंतकाल में होती वासना, जहां में बासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया,
ये वासना के ऊपर सवारी करके चला जाता है, अंत में जैसी मति रह जाती है वैसे ही उसकी गति हो जाती है। तो राम भजन सत्संग बिन ठरे कामना नाय। राम भजन के बिना, सत्संग के बिना कामना ठरती नहीं। ठरने का मतलब ठंडी नहीं होती। गंगा गया स्नान करी भल बसो तीर्था माय। क्या करे महाराज? बोले आप गंगा जी जाओ, स्नान करे आओ उसमें, या बोले तीर्थों में ही रहो जाकर। बहुत से लोग तीर्थों में जाके रहते हैं बाद में। माँ के पास वाला रहता है, इसी केस रहता आता ही नहीं, नरा टाइम तो नरा टाइम सत्संग भजन में सा अपने मतलब गेलो था। हाँ। तो कह रहे हैं महाराज कि भले तीर्थों में जाके रहो, भल बसो तीर्था माई, वहां तो बदे सवाई, वहां जाकर तो और कामना सवाई बच जाती है और ज्यादा लग जाती है। अरु जू जू झो के भाड़ जले तू त्यू अधिकाई। क्या कह रहे कि कामना के अंदर जब जैसे जैसे उस कामना की पूर्ति करते हैं, उसमें जितना ऊती पुती डालते हैं, चारा डालते हैं, उतनी वो आग भगवती। जैसे जैसे एक एक कामना की पूर्ति करोगे दूसरी कामना जागृत हो जाएगी, दूसरी करोगे तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आगे से आगे बढ़ती जाती है। इसलिए महाराज में कामना को ठहराने का, ठंडा करने का, शीतल करने का क्या उपाय? रामचरण गुरु ज्ञान जल समता संग ठरे जाए। इस कामना की जो आग लगी हुई है अपने अंदर, इसको जड़ से ठंडा करो। इसमें चारा डालोगे, कचरा डालोगे, उती पुती डालोगे तो क्या होगा? आग ज्यादा बैठ। और जल डालोगे तो रामचरण गुरु ज्ञान जल, सदगुरु के ज्ञान का जल डालो। सदगुरु के ज्ञान के जल से ठंडी होगी। सदगुरु ऐसा ज्ञान बताते हैं कि कैसा ज्ञान बताते हैं? उमा कहत में अनुभव अपना, सदरी भजन जगत सब सपना। क्या कहते हैं? भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, क्या कह रहे कि हे पार्वती जी, सत्य तो हरि का भजन है और बाकी ये संसार पूरा सपना है। ये संसार की माया, संसार के व्यवहार सब सपने के व्यवहार है, सपने की माया है। जिस प्रकार से सपने में अपन देखते हैं कि लॉटरी लग गई और सुबह उठते हैं तो कुछ नहीं, ऐसे ही ये संसार सपना है। यहाँ सब माया जितनी भी इकट्ठी कर रहे हैं, उन माया में से एक भी चीज साथ नहीं ले जा सकते। रीतो ही आयो और रीतो ही जासी, भूख को प्यास हो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले साथ न चाले धागो रे। इस इतनी सारी माया में से एक भी धागा साथ नहीं ले जा सकते। तो जब तक अपनी आंखें खुली हुई है तब तक ये संसार का सपना सच्चा लग रहा है अपने, और बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस दिन ये संसार की आंख से आंखें बंद हो जाएगी, उस दिन ये सब बिराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा। अकेले ही जाना पड़ेगा उठ के। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंबी बहुत है, घर के पर के बहुत है, फिर भी अकेले ही जाना पड़ता है। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। क्या करना है? सदगुरु जुरो ज्ञान हृदय दर राखो, और रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो ये कामना किससे ठंडी होगी? सदगुरु ऐसा ज्ञान देंगे कि ये संसार सच्चा नहीं है, झूठा है। जब तक संसार सच्चा लगता है तब तक कामना बढ़ती जाती है, सुंदर है। और जिस दिन समझ में आ जाएगा कि संसार सच्चा नहीं है, झूठा है, यहाँ की जितनी भी चीजें हैं वो सब झूठी है, वो सब चले जाने वाली है, या तो ये चली जाएगी या मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा, दो में से एक होगा। ऐसा ही होगा ना? या तो ये चीजें चली जाएगी या मैं चला जाऊंगा छोड़ के, साथ नहीं ले जा सकता। तो ऐसा ज्ञान का जल नाकू कामना के ऊपर, कामना की आग के ऊपर। राम चरण गुरु ज्ञान जल,
और समता संग ठरी जाए। इस प्रकार से ज्ञान का जल डालोगे कामना की आग के ऊपर तो समता आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी और ये आग बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। राम भजन सत्संग बिन ठरे काम नाय। इस प्रकार से राम जी के भजन के बिना और संतों के ज्ञान का कानों के द्वारा श्रवण किए बिना ये अपने अंदर जो कामना लगी हुई है वो ठरने वाली नहीं। काया कोठी चाम की अरु भीतर भरिया विकार, ऊपर धोया कहाँ भयो कहाँ भूषण बसन श्रृंगार। कहाँ भूषण बसन श्रृंगार द्वार नव उज्ज्वल नाही, निस दिन रहे अशुद्ध शुद्धता ना बरताई। राम भजन नेचे करियो जा साध्यो सब आचार, काया कोठी चाम की अरु भीतर भरिया विकार। महाराज में ये अपनी जो काया है वो चमड़े की कोठी है और इसके भीतर तो विकारी विकार भरे, अंदर तो फेरा रंदा ऊपर काया कंचन जैसी, अंदर माल बड़ा गंदा, कारीगर ने खूब रचा है फेरा रंदा। कैसी काया कंचन जैसी ऊपर से और अंदर माल भरा गंदा, अंदर सब गंदगियां भरी हुई है इसमें काया में। हाँ, गंदगी भरी और ऊपर से तो अच्छी लगती है, एकदम कंचन के जैसी काया लगती है। हाँ, सब भरिया में। तो काया कोठी चाम की अरु भीतर भरिया विकार, इसके भीतर तो विकारी विकार है। तो कह रहे हैं भाई जब विकार आपके भीतर में भरे हैं तो ऊपर धोया कहाँ भयो कहाँ भूषण बसन श्रृंगार। ऊपर से धोते हो आप इसे, ऊपर से धोने से क्या होगा, और इसको आप अच्छे वस्त्रों से अच्छे आभूषणों से इसका श्रृंगार करते हो, उससे क्या होगा, विकार तो अंदर भरे हुए हैं। ऊपर से कितनी सजावट कर लो क्या होगा। कहाँ भूषण बसन श्रृंगार द्वार नव उज्ज्वल नाई, इसके 9 दरवाजे उज्ज्वल नहीं। 9 दरवाजे कौन से, ये 2 तो नाक जलता रहता है, 2 आग इसमें से भी कीड़ आते रहते हैं, पानी पड़ता रहता है, मुख में से लाड़ पड़ती रहती है, 2 आंख 2 नाक, कान में से मड़ियां आती रहती है, हाँ, और गुदा और लिंग इसमें से मूत्र और लेट्रिन निकलती रहती है। तो ये 9 ही दरवाजे काया के जिसमें गंदगी निकलती रहती है। तो इससे अच्छा श्रृंगार करने से क्या होगा, अच्छे वस्त्र पहन लेने से क्या होगा, ऊपर से नहा धो लेने से क्या होगा। का भूषण बसन श्रृंगार द्वार नव उज्ज्वल ना, ये 9 दरवाजे तो हमेशा जलते ही रहते हैं, इनमें से गंदगी बहती रहती है। तो निष्दिन रहे अशुद्ध शुद्धता ना बरताई, ये 9 दरवाजे तो हमेशा अशुद्धि, कितने ही आप शुद्धता रख लो लेकिन ये तो अशुद्ध ही अशुद्धि रहेंगे। तो इसीलिए महाराज फरमाने की क्या करो आप तो राम भजन नैचे करियो जहाँ साधियो सब आचार। जिसने राम भजन पे नैचा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, प्रतीति कर ली और राम जी के नाम का सुमरन कर लिया, उसके सब आचार विचार सद गए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जिसने राम जी का भजन कर लिया उसके सब आचार विचार सब सुधर गए, और जिसने नहीं किया कितने आचार विचार कर लो, कितनी चतुराई कर लो, कितनी शुद्धता रख लो, लेकिन ये 9 दरवाजे तो हमेशा जलते रहेंगे, गंदगी इसमें से निकलती रहेगी। तो काया कोठी चाम की अरु भीतर भरिया विकार, राम चरण भज राम को ले संता तणो विचार। तन मेलो मन मल भरियो नाना हरस विकार, नाना हरस विकार निर्मलो सुपने नाही। चितवन कामिनी काम दुराशा चित के माही, नव द्वारा नित बहे झाको कहाँ आचार। राम चरण भज राम को ले संता तणो विचार। इसलिए महाराज हमारे आप संतों से ऐसा अद्भुत विलक्षण विचार ले लो ज्ञान का। क्या विचार लो कि संत क्या कहते हैं, आप तो राम जी का भजन करो, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई।
तो राम चरण भज राम कूले संता तणो विचार, ऐसा संतों से अद्भुत ज्ञान का विचार ले लो और राम जी के भजन में लग जाओ। क्यों? इसका कारण बता रहे कि तन मेलो मन मल भरियो नाना हरस विखे। तन तो मेला है ही, अंदर तो माल सब गंदा ही भरा हुआ है, और ये मन, तन के अंदर मन भी तो है, ये मन का अंदर विकार मेरे तक अंदर है, चाहना वृद्धि की, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। नाना हर्ष विकार निर्मलो सुपने ना, ये सपने में भी निर्मल नहीं हो सकता, सच में तो हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। सपने में भी सब सुख भोग करता है मन। तो चित्त मन कामिनी काम दुराशा चित्त के माही, इसके चित्त में क्या रहती है? चित्त मन क्या रहती है? कामिनी की, काम की, धन की, संपत्ति की, सब सुखों की चित्त में चित्तवन बनी रहती है। नौ द्वारा नित बहे जाको का आचार, महाराज से 9 दरवाजे हमेशा बह रहे हैं, तो कैसे क्या आचार सजेगा? कुछ सजने वाला नहीं, आचार विचार चतुराई कुछ रहने वाली नहीं, तो फिर किससे रहेगी? राम चरण भज राम कूले संता तनो विचार। तुम तो संतों से ही ज्ञान का विचार लो, राम जी का भजन करो, उससे आपका काम बनेगा। भीतर के विकार उससे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो रामचरण संता तणो यो ही बड़ो विचार, मल धोवे मन माहिला जीते विषय विकार, जीते विषय विकार कामना सकल बुहारे, सांसो शोक संताप ताप तृष्णा की ठारे, नक शिकलु निर्मल रहे यूं साधे असल आचार, रामचरण संता तणो यो ही बड़ो विचार। संतों के पास ये बहुत बड़ा विचार है, संतों का पास ये बहुत बड़ा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं जाओगे तो केवल संतों के पास मिलेगा। क्या कह रहे? मल धोवे मन माइला जीते विषय विकार, जो भीतर के विषय विकार है यही तो मल है, इनको धोना है भीतर से। बाहर से तो आप कितने ही धो लो, अच्छा साबुन लगा लो, सब कर लो, लेकिन महीनू न धुपे, तो महीनू धूपे थी काम हो। तो मल धोवे मन माहिला जीते विषय विकार, जो विषय विकार को जीत लेता है उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, जिनेंद्र। हाँ, तो उनकी जय कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे विषय विकार को जीत लिया, इसीलिए जय कहते। तो महाराज समाने की जो जीत लेगा वो जय का अधिकारी होगा, विजय प्राप्त कर लेगा इस संसार में, जो जीतेगा जो विषय विकार को। तो जीते विषय विकार कामना सकल बुहारे, जितनी भी कामना है उन सबको मिटा दे, जाड़ बुहार के साफ कर। सांसो शोक संताप ताप तृष्णा के ठारे, ये जो सांसा रहता है, शोक रहता है, दुख रहता है, संताप रहता है, ताप रहता है, ये क्यों रहता है? कामना रहती है इसलिए रहता है। जब कामना ही नहीं है कुछ, किस बात का दुख, किस बात का सांसा, किस बात का शोक? It's 9 o'clock। कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाए, कामना के कारण होता है। तो नक शिकलु निर्मल रहे यूं साधे असल आचार, जो एड़ी से लगाकर चोटी तक भीतर से निर्मल है, उसके सब आचार सज गए, उसकी सब चतुराई सज गई, उसके सब विचार सज गए। अब अलग से कोई चतुराई रखने की, आचार विचार रखने की आवश्यकता नहीं। रामचरण संता तणो यो ही बड़ो विचार, ऐसा विचार संतों के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए महाराज अरेल में फरमा रहे, करी विचार परिहार भरम ना जीव की, भरम रहित भज राम रहे सुधी पीव की, ये ही ज्ञान अगाध साध सब गावही, परिहासत गुरु मिल्या बिना भरमी भरमावही। करी विचार परिहार भ्रम ना जीव, क्या करे महाराज? ये जीव को भ्रम है। किस बात का भ्रम है? कि मैं सुख ले रहा हूं, और ये सुख जो मिल रहे हैं संसार के वो क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, समाप्त हो जाने वाले, छूट जाने वाले। वो सुख वास्तव में सुख नहीं। यदि सुख होते वास्तव में हमेशा बने रहते। ये किसकी तरह है? मृग के जल की तरह। मृग जल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर सुआ, काच मैल कूकर पछतानो, यूं ही जग जग मुआ। कैसे है? रेगिस्तान के अंदर हिरण प्यासा हो,
और वो दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, वो जल के तरह दिखता है, पानी है दूर, और उस पानी को पीने के लिए दौड़ लगाता है, और वहां जाता है तो पानी मिलता नहीं, क्योंकि था ही नहीं पानी से। फिर आगे देखता है तो आगे तक दौड़ लगाता। इस प्रकार से सुबह से शाम तक दौड़ लगाते लगाते प्यासा ही मर जाता है रेगिस्तान। इसी प्रकार से इस अपने इन जीवों को, अपने सबको भ्रम है कि हम शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से सुख ले रहे, और इन सुख लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सबके अंदर सुखों को प्राप्त करने की अजक लगी हुई, और उसकी पूर्ति करने के लिए सब दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते ही काल आके पकड़ लेता। और कभी भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं, कभी सत्संग में आने का टाइम ही नहीं, कभी भजन करने का टाइम ही नहीं। जिन भगवान ने अपने को इतनी देव दुर्लभ शरीर दिया है, ऐसे परमात्मा को याद नहीं करते, और ये भ्रमों में पढ़कर, सुख प्राप्ति की इच्छाओं में पढ़कर दौड़ लगाते रहते। तुम्हारा समय करी विचार परिहार भ्रम ना जीव की, तो ये बात समझा रहे कि इस बात पर विचार करो, और ये जीव को जो सुख लेने की भ्रम है संसार से, इसे छोड़ो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो करी विचार परिहार भरम ना जीव की, भरम रहित भजे राम रहे सुधीर पीव की। इन सब भ्रमों को छोड़कर केवल और केवल पति स्वरूप परमात्मा जो आत्मा के पति हैं राम जी, इनका भजन करो, इनको याद करो, इनको पुकारो, तब जाके ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन होगी, अमर बर प्राप्त करेगी, अविचल बर प्राप्त करेगी। ये ही ज्ञान अगाध साध सब गावही, ये ज्ञान अगाध है, ये ज्ञान जबरदस्त है, ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है, और सभी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवल भगवंत इसी ज्ञान को गाते हैं, इसी ज्ञान को कथते हैं, इसी ज्ञान को सुनाते हैं। और जिसके कानों में ऐसा ज्ञान पड़ जाता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। परिहा सतगुरु मिलिया बिना भरमी भरमा वही, ऐसे ज्ञान बताने वाले सदगुरु जब तक नहीं मिलते हैं तो भरमाने के लिए तो भरमी बहुत बैठे हैं भरमाने के लिए, और सब भरमा देते हैं कि वाह तुम्हारा काम हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन किसी से कुछ होता नहीं है। करनी और क्रिया से कर्मों का बंधन ही पड़ता है, कर्म कम नहीं होते। कर्म को काटने की तो एक ही उपाय है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना जितने भी करने क्रिया करने में आती है, किसी से पुण्य बनता है तो किसी से पाप बनता है, और पुण्य और पाप दोनों बेड़ी। सांकड़ बंदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। शेर जंगल का राजा है, स्वतंत्र घूमता है, और कोई उसे सांकड़ से बांध ले तो उसको कितना पछतावा होता है, उसके पांव में बेड़ी पड़ जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी उसे दुख पाना पड़ेगा। तो पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी, क्योंकि पुण्य को भोगने के लिए भी देवताओं के ऊंचे लोकों में गमन करना पड़ता है, वहां शरीर धरना पड़ता है, और वहां पुण्यों का भोग करते हैं, जन्मना मरना नहीं छूटता। और पाप को भोगने के लिए नीचे के लोकों में जाना पड़ता है, पशुओं की योनि में जाना पड़ता है, और वहां पाप का भोग करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों बेड़ी है। तो महाराज कह रहे हैं कि पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण के बिना सब कर्मों का बंधन है, इसलिए कर्मों के बंधन को काटो और राम जी के नाम का सुमरण करके परम पद को इसी शरीर से प्राप्त करो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो।
आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सभा ने राम राम। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा लेट हो गया। हाँ वो तो खाई पने देखो अभी टाइम बहुत है। हाँ खाई पने सब उतरिया में यार सब आए थे क्यों जो खाना खाया। हाँ खाना तो कभी जल्दी खा लेते ना, खा हाँ